हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव। एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ में, जहां पर आपको एसएसटी के वीडियो क्लास 9 के लगातार अपलोड किए जा रहे हैं आपके लिए, ताकि आप टर्म 1 की जल्दी से तैयारी कर सकें। तो चलिए, इस वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं, जो कि है सिविक्स का एक चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का एक टॉपिक टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस वीडियो में हम इसे पूरे अच्छे तरह से डिस्कस करेंगे नोट्स के साथ। तो देखिए, टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है। टुवर्ड्स ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की ओर, मतलब एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना कैसे बनाए साउथ अफ्रीका में कैसे, क्योंकि अब तक हम साउथ अफ्रीका का बात कर रहे थे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे साउथ अफ्रीका में जो साउथ अफ्रीका की जनता थी उसे वाइट्स और नॉन वाइट्स में डिवाइड कर दिया गया था, और वहाँ के जो नॉन वाइट्स लोग थे उन पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे। कौन कर रहा था? वाइट्स लोग कर रहे थे। उन्हें वोटिंग राइट नहीं थी, उनके एरिया में रहने की इजाज़त नहीं थी, बिना उनके परमिशन के वहाँ तक जा नहीं सकते थे। बहुत सारे चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे कैसे उन लोगों के प्रॉब्लम्स मतलब कि बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो उन लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। तब वहीं से हम आगे कहानी बनाएंगे, आगे कहानी बढ़ाएंगे। तो देखिए, एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट द, पहले देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। संविधान जैसे हर कंट्री का संविधान होता है, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है। एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्टीड हैड इंक्रीज द वाइट रिजीम चेंज इज पॉलिसी। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था, प्रोटेस्ट करने लगे थे लोग, एक दूसरे से एक अलग ही कह सकते हैं कि एक पार्टी बनाने लगे थे कि प्रोटेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से वाइट जो थे वो लोग और भी अत्याचार बढ़ा दिए थे। पर बहुत ही ज़्यादा जब बढ़ गया, जब प्रोटेस्ट और स्ट्रगल उनके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए, तो उन्हें हार मानकर अपने पॉलिसीज़ को चेंज करनी पड़े। तो उन्होंने पॉलिसीज़ को में क्या बदलाव लाए। डिस्क्रिमिनेटरी लॉ वर रिपील्ड, बैन ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड। अब देखिए क्या हो रहा है कि जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ थी वो उसे फिर से रिपील कर दिया गया, फिर से बनाया गया। मतलब कि लोगों के एक दूसरे के लिए, मतलब कि वो तुम्हारे अंदर में काम करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि नॉन वाइट जो लोग थे वो लोग बिना उनके परमिशन के उनके एरिया में जा नहीं सकते थे, उनके मतलब कि वोटिंग राइट नहीं थी। तो ये सब चीज़ बंद कर दी गई और पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन लगा दिया गया, रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया। अब देखिए, आफ्टर 28 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट नेल्सन मंडेला रिलीज फ्रॉम द जेल। जो 28 साल के बाद जो नेल्सन मंडेला हैं उन्हें फिर से जेल से रिहा किया गया। तो देखिए, अगर क्वेश्चन आ सकता है हु वाज द लॉन्गेस्ट लिविंग मैन इन हु वाज द लॉन्गेस्ट इम्प्रिजनमेंट मैन इन साउथ अफ्रीका, तो आपका आंसर होगा नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को 28 सालों तक जेल में रखा गया था। और किस जेल में रखा गया था? रोबेन आइलैंड पर एक जेल था, वहां पर रखा गया था। अब देखिए, 28 साल के बाद उन्हें जेल में से रिहा कर दिया गया। तो कब वो जेल में गए थे? 1964 में। तो अब जब छूटेंगे तो कब छूटेंगे, तो वही बात करेंगे। तो देखिए, आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट नेल्सन मंडेला रिलीज फ्रॉम द जेल फ्रॉम रोबेन आइलैंड प्रिजन। आपको ये नाम याद कर लेना है, रोबेन आइलैंड प्रिजन। रोबेन आइलैंड पर एक जेल था जहाँ पर उनको नेल्सन मंडेला को कैदी बनाकर रखा गया था, और 28 साल बाद फिर से वो रिहा हुए। एट द मिड नाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, democracy was adopted as a form of government, multi-racial government in South Africa। अब देखिए क्या कर रहा है कि 26 अप्रैल के 1994 के 26 अप्रैल को एकदम मिड नाइट को जो डेमोक्रेसी थी वो उसे मल्टी रेशियल गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे मैंने बताया कि जो वाइट्स लोग थे उन लोगों ने अपना पॉलिसी चेंज कर दिया गया, तो पॉलिसी चेंज कर दी तो जो ब्लैक्स थे उनको भी वोटिंग राइट मिल गई। वोटिंग राइट जब मिल गई तो क्या हुआ कि जो साउथ अफ्रीका था वहाँ पर के लोग एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बताया। मतलब कि जब साउथ अफ्रीका को वोटिंग राइट मिल गई ब्लैक लोग को, तो उन लोगों ने अपना भी पॉलिटिकल पार्टीज बना लिया, अपना भी गवर्नमेंट बना लिया। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज बनी तो उन लोगों ने ये नहीं किया, जैसे जो वाइट्स लोग थे वो लोग क्या चाहते थे कि नॉन वाइट्स कभी भी ऊपर ना आए, कभी भी उनकी पॉलिटिकल पार्टीज ना बने, हमेशा हमारा ही सरकार आए। पर जो साउथ अफ्रीका के वाइट देखिए नॉन वाइट्स नहीं, वाइट लोग चाहते थे कि हमेशा उन्हीं की गवर्नमेंट रहे। पर नॉन वाइट जो क्या थे वो लोग चाहते थे कि एक ऐसा गवर्नमेंट बने जिसमें सभी को बराबर का सम्मान मिले, मतलब कि सभी को बराबरी का
हक मिले, जैसा कि मतलब कि वाइट्स लोग कर रहे थे वैसा नहीं। तो उन लोगों ने अपना बड़प्पन दिखाया और नॉन वाइट्स ने वाइट्स को भी एक अपने गवर्नमेंट में मतलब कि शामिल किया, अपना जो गवर्नमेंट बनाया उसमें शामिल किया। ऐसा नहीं किया कि वोटिंग राइट उन्हें मिल गए तो वो जीते तो वो खुद ही गवर्नमेंट बनाकर बैठ गए। उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, उन्हें भी शामिल किया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो नॉन वाइट्स लोग हैं वो लोग वाइट्स को भी गवर्नमेंट बनाने का एक मौका दिए। ब्लैक लीडर्स अपील्ड फ्रीडम ब्लैक टू वाइट फॉरगिव। जो ब्लैक लीडर थे उन लोगों ने सब कुछ भूल कर कहा कि अब फिर से हम एक सब कुछ जो वाइट ने हमारे साथ किया है, जो हमारे साथ अत्याचार किया है, अब हम उस सब चीज़ों को भूल कर फिर से एक नया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाते हैं। और यही बात सोचकर उन लोगों ने बड़प्पन दिखाई किस पर? वाइट्स पर। क्योंकि अगर वो चाहते तो नॉन वाइट्स जो थे वो लोग वाइट पर फिर से जैसे वाइट लोग नॉन वाइट्स पर अत्याचार कर रहे थे वैसे अगर चाहते तो नॉन वाइट्स की सरकार आ गई थी और वो चाहते तो वाइट्स पर अत्याचार कर सकते थे। पर उन लोगों ने समझदारी दिखाई, कहा कि किसी न किसी को बड़प्पन दिखाना होगा। तो उन लोगों ने फिर क्या किया कि सब कुछ भुलाकर एक नया गवर्नमेंट बनाने का सोचा। अब देखिए, आफ्टर 2 years ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन केम आउट विच गेव इट्स सिटीजन्स द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन द कंट्री। और देखिए, उन लोगों ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 2 साल बाद उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में उन लोगों ने ऐसा ही नहीं किया कि केवल उन लोगों ने जो नॉन वाइट्स थे उनकी सरकार थी तो वो लोग ऐसा नहीं किए कि केवल हम अपना रूल रेगुलेशन बनाकर बैठ जाएं और वाइट्स को न बताएं। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, नॉन वाइट्स ने कहा कि वाइट्स को भी एक मौका दो और उनके भी विचार को रखो इस कॉन्स्टिट्यूशन में और मिलजुल कर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, जिससे कि फिर बाद में किसी को ऐसा ना लगे कि उनके साथ अन्याय हुआ है। देखिए, अगर केवल जो साउथ अफ्रीका में नॉन वाइट्स लोग थे वही लोग केवल कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते तो फिर बाद में वाइट्स सोचते कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है। पर उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने नॉन वाइट्स ने वाइट्स को भी कहा कि आप हमारे साथ आइए और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में मदद कीजिए, जिससे कि इक्वलिटी रहे, कि फिर बाद में लोगों को ये ना लगे कि केवल नॉन वाइट्स ने अपने हिसाब से कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। अब वही देखिए, 2 साल बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया जो कि कंट्री में पूरे सभी लोगों को एक इक्वलिटी की तरह लगता था और सभी लोगों को राइट मिला, वोटिंग राइट सभी लोगों को मिली। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है। मैंने कई बार कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशन का भी डिफिनेशन नहीं बताया। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी बता दिया कि संविधान होता है, पर कॉन्स्टिट्यूशन का डिफिनेशन याद कर लीजिए। इट इज ए सेट ऑफ रिटन रूल दैट इज एक्सेप्टेड बाय द पीपुल लिविंग टुगेदर। देखिए क्या कह रहा है कि यह एक कह सकते हैं कि एक रिटन रूल होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन रूल होता है जो कि कंट्री के सभी लोग अपनाते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं अगर उन्हें एक साथ रहना है तो। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप एमंग द सिटीजन एंड आल्सो बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ ही होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान में लोग लॉ ही लिखे रहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा लॉ है जो कि सिटीजन्स के बीच में एक रिलेशनशिप बनाकर रखी रहती है, ताकि जो छोटे कद के लोग हैं वो ये ना सोचे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें अनइक्वल तरह से देखा जा रहा है। और गवर्नमेंट के बीच में भी एक कह सकते हैं कि लिमिट्स लग जाती है गवर्नमेंट के पावर में भी, कि गवर्नमेंट भी इसके आगे वो काम नहीं कर सकता है, उसे भी लिमिट्स में रखकर अपने पावर का यूज करना पड़ेगा। अब देखिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला आफ्टर न्यू डेमोक्रेसी बायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब इसका क्या मतलब है, जब देखिए मल्टी रेशियल गवर्नमेंट आई तो सबसे पहले प्रेसिडेंट, मैंने बताया कि सबसे पहली प्रेसिडेंट 26 अप्रैल 1994 को डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया था किसने? नॉन वाइट्स ने जब अडॉप्ट किया तो नेल्सन मंडेला वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने आफ्टर न्यू डेमोक्रेसी अडॉप्टेड। अब देखिए, उन्होंने नेल्सन मंडेला ने अपना एक बायोग्राफी भी लिखा था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जिसके लिए उन्होंने किताब में लिखी थी। कौन सा किताब था वो? लॉन्ग वॉक टू दी फ्रीडम, एक किताब लिखी थी जिनमें अपना उन्होंने बायोग्राफी बताया था। कौन किताब था वो? लॉन्ग वॉक टू दी फ्रीडम। आपको ये किताब याद कर लेना है, पूछा जा सकता है। अब देखिए, यही था आज का वीडियो। अगले वीडियो हम देखेंगे फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से जो अफ्रीका था, साउथ अफ्रीका, वहाँ के लोगों पर अत्याचार हो रहा था, जिसकी वजह से उन लोगों ने प्रोटेस्ट चालू किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो वाइट्स थे उन्हें अपने रूल रेगुलेशन को मतलब कि कह सकते बदलना पड़ा, जिसकी वजह से मल्टी रेशियल गवर्नमेंट आई और नेल्सन मंडेला वहाँ के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने वाइट्स को भी मौका दिया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो यही था आज का वीडियो, जिसमें मैंने बताया कि किस तरह नॉन वाइट्स ने वाइट्स पर बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि बड़प्पन दिखाया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।